सेवालाल और मोतीलाल दो पक्के मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लादकर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वह गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जो ठंड से कांप रही थी, तो सेवाराम ने अपनी पोटली में से एक कंबल निकालकर उस माई को दे दिया और कहा, माई तुम ठंड से कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी से उसने कंबल से अपने आप को ढक दिया और सेवाराम को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने सेवाराम को कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई। तभी उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति थी। वह सेवाराम को देते हुए बोली कि मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह ठाकुर जी है, इसको तुम अपनी दुकान पर लगाकर खूब सेवा करना, फिर देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है। यह मेरा आशीर्वाद है। मोतीराम बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे ओ माता जी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान नहीं है, हम इसको कहाँ लगाएंगे? इनको तुम अपने पास ही रखो। लेकिन सेवाराम, जो कि बहुत ही नेक दिल था और ठाकुर जी को मानने वाला था, वह बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही है तो आप मुझे दे दो, पैसों की आप चिंता मत करो। सेवाराम ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए परने में ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी, हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वह तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक कि वह दोनों उसकी आंखों से ओझल ना हो गए। ठाकुर जी का ऐसा ही चमत्कार हुआ। अब धीरे धीरे दोनों की कमाई ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव-गांव कपड़े बेचने लगे। अब फिर उनको और ज्यादा कमाई होने लगी। उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहां पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीलाल पास के शहर में बहुत बड़ी कपड़े की दुकानें और कपड़े की मिलें हो गई। एक दिन मोतीलाल सेवाराम को कहता है कि देखो, आज हमारे पास सब कुछ है, हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सेवाराम बोला कि नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ ये हमारे ठाकुर जी, हमारे हरि की कृपा भी है। मोतीलाल बात को अनसुनी करके वापस काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की सेहत ढीली पड़ी थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आया। मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम देरी से आए हो, तुम्हारे बिना तो एक पल का गुजारा नहीं, तुम मेरा साथ कभी न छोड़ना। सेवाराम बोला हंसकर, अरे मोतीलाल, चिंता क्यों करते हो, मैं नहीं आऊँगा तो हमारे ठाकुर जी तो है ना। यह कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही था, लेकिन अब दोनों का अपना घर दुकान से काफ़ी दूर ले लिया था। अब दोनों ही महल नुमा घर में रहने लगे थे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के 2 लड़के थे, दोनों की शादी कर दी और मोतीलाल के एक लड़का और एक लड़की थी। मोतीलाल ने अभी एक लड़के की शादी की थी, अभी उसने अपनी लड़की की शादी करनी बाकी थी। सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर थोड़े विलम्ब से आने लगा। एक दिन वह मोतीलाल से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़े विलम्ब से आ सकता हूँ? मोतीलाल ने कहा, हाँ भैया, तुम विलम्ब से आ जाओ, लेकिन आया जरूर करो, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने कहा, भैया, आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा, भैया, ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे आया करूँगा और शाम को 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो सेवाराम रोज 12 बजे आता और शाम को 5 बजे चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी बीमार भी है। लेकिन मोतीलाल को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से वह कभी पीछे नहीं हट सकता। एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी तय हुई तो
शादी का निमंत्रण देने वह सेवाराम के घर गया। घर जाकर उसको उसके बेटा, बहू, सेवाराम की पत्नी सब नजर आ रहे थे, लेकिन सेवाराम नजर नहीं आ रहा था। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी पत्नी एकदम से हैरान होती हुई बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? तभी वहाँ उसके बेटे भी आ गए और कहने लगी, काका जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? मोतीलाल बोला कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है? क्या वह अंदर आराम कर रहा है? मैं खुद अंदर जाकर उसको मिल आता हूँ। मोतीलाल उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको वहाँ भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी नज़र एक कमरे में सेवाराम की तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान होकर सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाभी जी, यह आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया है? सेवाराम की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता कि पिताजी को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं? मोतीलाल को ऐसा लगा जैसे कि उसके सर पर बिजली गिर पड़ी हो। वह एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो रोज हमारी दुकान पर आते हैं। बीमार होने के कारण थोड़ा विलम्ब से आते हैं। वह 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो? आप ही तो हर महीने उनके हिस्से के मुनाफे के पैसे आप घर देने आते हो। 6 महीने से तो आप हमें दुगुना मुनाफा देकर जा रहे हो। मोतीलाल का अब सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, ये मामला क्या है? तभी उसको सेवाराम की कही हुई बात याद आ गई। मैं नहीं रहूँगा तो मेरे हरि है ना, ठाकुर जी है ना, वे आएंगे। मोतीलाल को जब ये सब बातें याद आई तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हैं, जो कि अपने विश्राम के समय मंदिर के पट 12 बजे बंद हो जाते हैं और 5 बजे खुलते हैं, और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए मेरे हरि आएंगे, ठाकुर, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान आकर अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए उसका काम खुद स्वयं कर रहे थे, और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर ठाकुर जी जिस गद्दी पर बैठते थे वहां पर जाकर गद्दी को अपनी आंखों से मुंह से चूमता हुआ चरणों में लौटता हुआ जोर जोर से रोने लगता है और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगता है। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे हैं। सेवाराम को उन पर विश्वास था कि मैं ना रहूँगा तो ठाकुर जी मेरा सारा काम संभालेंगे।